पाकिस्तान और मलेशिया का दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा उमूर, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल समेत उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का अहाता किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलेशिया को साल 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। अनवर इब्राहिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। दोनों ममालिक के वफूद की मुलाकातें भी शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग़ पर मबनी मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर तबादला ख्याल होगा। PTI का सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 बारे नज़रसानी केस की पैरवी से इनकार। बैरिस्टर अली ज़फ़र की बानी PTI को अदालत में बुलाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी गुजारिश नामुनासिब है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपने दलाइल में कहा कि अगर बानी PTI को इजाज़त नहीं देंगे तो हम पेश नहीं होंगे। कल एक लीडर ने कहा 25 अक्टूबर से पहले फैसला चाहिए। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाज़मी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें इस बात का इल्म नहीं। अदालत ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और PTI के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र में तल्ख जुमलों का तबादला। बैरिस्टर अली ज़फ़र बोले, आर्टिकल 63 का केस आईनी तरमीम से जुड़ा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की उम्र की हद भी बढ़ा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें आईनी तरमीम का कुछ पता नहीं, ना ही इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने चीफ जस्टिस से मुकालमे में कहा कि आप अगर केस का फैसला देते हैं तो मुफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जवाब दिया कि अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको ना तो सुनेंगे ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। दौरान समाअत दोनों मुल्जिमान को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। वकील सफाई तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम पर जिरा जारी रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबलत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तोसी। इसराइली दारुलहुकूमत तेल अवीव में ड्रोन हमलों से भगदड़ मच गई। मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइली फौज की लबनान में दाखिले की कोशिश नाकाम। हिजबुल्लाह की भरपूर मुज़ाहमत। 10 इसराइली फौजी मारे गए। सहूनी फौज की बैरूत के वस्ती इलाके पर मुसलसल बमबारी। 8 अफराद शहीद, 15 जख्मी। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 55 से तजावुज़ कर गई। हिजबुल्लाह से झड़प में 10 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में चीन का दो टोक मौक़िफ़। चीनी मंदूब का कहना था कि जंग से चीन गहरी तशवीश में मुब्तला है। इसराइल लड़ाई बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहे। अमरीकी सदर ने ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की मुखालिफत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन का कहना था कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है, ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमले की हिमायत नहीं करते, इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद ईरान पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इसराइली धमकी के बाद ईरान ने एटमी तनसीबात को महफूज कर लिया। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक का हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल का साथ देने का ऐलान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई का फ़लस्तीनी बच्चों के लिए $3 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। इमदादी रकम फ़लस्तीनी बच्चों की बहाली के लिए मुतहरिक इंसानी हुकूक की तंजीमों को दी जाएगी। किंडर USA, एनारा और रावा फंड तंजीमें इमदादी रकम से गजा के बच्चों के लिए खाना, साफ पानी और खैमे फ्राहम करेंगी। हुकूमत का 3 माह में 9,000 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। मार्केट ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। कलील मुद्दत के 3, 6 और 12 माह के टी बिल्स की फरोख्त से 5,200 अरब रुपए कर्ज लेने का प्लान।
वस्त और तवील मुद्दत के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स भी फरोख्त करने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। 4,500 अरब रुपए 2, 3, 5 और 10 साल के बॉन्ड्स की नीलामी से हासिल किए जाएंगे। शरह सूद में 4.5% कमी पर हुकूमत बैंकों से ज़्यादा कर्ज लेना चाहती है। रवा माली साल की पहली तिमाही में हुकूमत टैक्स आमदनी का हदफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा, 82,670 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 43 पैसे हो गई। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड इजरा की तकरीब आज होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हिम्मत कार्ड लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करेंगे। 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड जारी किए जाएंगे। हिम्मत कार्ड के जरिए हर तिमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000, दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। लाहौर में दफ़ा 144 का फौरी निफाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से 8 अक्टूबर तक होगा। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना स्कूलों की जिम्मेदारी करार। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि टोरंटो मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल किया जाए।